गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की वजह से हम लेट ज्वाइन हुए, उसके लिए मैं सभी से सॉरी बोलूँगा। प्रॉब्लम ये था कि मोबाइल में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, नेटवर्क का इशू होने की वजह से थोड़ा लेट। तो चलो कोई बात नहीं, हम देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे काल के बारे में, 3 काल अपने हम देख चुके थे और थोड़ा सा उसका रिवाइज लेते हुए हम आगे चलेंगे। 1 मिनट के लिए वेट करना है। यहाँ देखेंगे पूरे काल होते हैं, ये तुम्हें क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखेंगे हम लोग, ये काल 12 होते टोटल। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम हिंदी में कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसकी कहाँ पे इसको यूज करते हैं देखेंगे। सामान्य वर्तमान काल हम किसे कहेंगे, उसकी परिभाषा तुम्हें मैं यहाँ पे बता देता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। स्क्रीनशॉट ले लेना है तुम्हें। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है या क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है। क्या देखो, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है, किंतु यह जानकारी नहीं मिलती कि क्रिया पूर्ण हुई है अथवा नहीं, उसे सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। ठीक है, अभी ये हुई अपनी डिफिनेशन। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है, किंतु यह जानकारी नहीं मिलती कि क्रिया पूर्ण हुई है अथवा नहीं, उसे सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। ये हम देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्टार्टिंग में हमें ध्यान रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य वर्तमान काल किसे कहेंगे। अब इसकी एक परिभाषा भी आएगी। अब इसकी परिभाषा क्या रहेगी वो हमें थोड़ा सा देखना है। इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा हम आगे देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है और क्रिया के रूप किसे कहते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब किसे कहेंगे, वो हम यहाँ पे हमें देखना है। फॉर्म ऑफ वर्ब मालूम होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे ईट है, एट है, ईटन है, उसी प्रकार से थोड़ा हिंदी में हम समझ के लेंगे तो और हमारे लिए अच्छा होगा। मैं फटाफट आगे का तुम्हें समझा देता हूं। जैसे कि हम देख रहे हैं यह परिभाषा हो गई, तो हम कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश में भी पहचानना है, हिंदी में पहचानेंगे तो उससे बेस्ट हमें समझ में आएगा। तो हम यहां से शुरुआत करते हैं। सामान्य वर्तमान
काल की क्रिया के अंत में त, कॉमा, ता, ती और ते, है और हूं आदि शब्द दिखाई देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हिंदी में एक आधा एग्जांपल तुम्हें बता देता हूं, जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, ये हिंदी एग्जांपल हो गया। तो इंग्लिश में इसका फॉर्मेट क्या होगा? यह है यस प्लस V1 प्लस ओ। अब यस किसको कहेंगे बच्चे लोग, ध्यान देना है। यस मतलब होता है सब्जेक्ट, वी मतलब होता है वर्ब, ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट मतलब कौन, इसको कहते हैं हम कर्ता, प्लस ये हो गई क्रिया और प्लस ये हुआ कर्म। यदि ये डिफिनेशन हमारे ध्यान में आ जाए तो हम ग्रामर में आसानी से कमांड कर सकते हैं। ध्यान देना है, मैं पढ़ाता हूं तो इंग्लिश में इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, मैं के बदले सिर्फ आई आएगा, आई टीच आएगा, ओनली आई टीच। बाकी हूं अब शब्दशः यहाँ पे नहीं ले सकते, आई टीच ओनली, मैं पढ़ाता हूं, हो गया आई टीच। इसी प्रकार से किसे कहते हैं सामान्य वर्तमान काल? हमेशा की आदत व्यक्त करने के लिए हम सामान्य वर्तमान काल का इस्तेमाल करते हैं। इसका सूत्र होता है यस प्लस V1 प्लस ओ, यस प्लस V1 प्लस ओ, इसे कहेंगे हम सामान्य वर्तमान काल। इसके और कोई एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल तुम्हें यहाँ पे लिख के दे देता हूं, देखना है। 2 नंबर का एग्जांपल देता हूं। ये हुआ आई गो, मैं दूंगा एकदम आसान, आई गो का क्या होगा? मैं जाता हूं, मैं क्या हुआ? जाता हूं। कितने तो भी हम लोग एग्जांपल यहाँ पे दे सकेंगे। 3 नंबर आई गो देयर ले सकते हम लोग, आई गो देयर। अब यह होगा मैं वहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं। ठीक है, 4 नंबर देख लेंगे हम लोग, आई गो देयर एवरीडे, आई गो देयर एवरीडे। इस प्रकार से वाक्य लेना है और इसका फॉर्मूला यहाँ पे हमें शिवाबिंद, बोलो शिवाबिंद। हाँ बोलो। सर आप जो लिख रहे हो दिख नहीं रहा है। ये नहीं दिखाई दे रहा है, अभी दिख रहा है बेटा, अभी सर वो दिखाई दे रहा धुंधला है। दिखाई दे रहा है। अच्छा, धुंधला दिखाई दे रहा है। धुंधला दिखाई दे रहा है, ब्लर दिख रहा है क्या? अभी थोड़ा सा, हाँ सर। अभी दिख रहा है क्लियर? अभी क्लियर दिख रहा है शिवा? अभी हल्का सा यस, दिख रहा है सर। हाँ हाँ। ओके। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो, मैं ऐसे ही इसको कांस्टेंट पकड़ के रखता हूं। आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे सेकंड कोई बच्चों का जवाब आ रहा है। आज मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम आने की वजह से काल में हमें थोड़ा सा दिक्कत आ गया। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट दूसरे पेज पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे दूसरा जो अपना काल रहेगा वो है सिंपल पास्ट टेंस। इसको क्या कहेंगे? सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे इसे। सिंपल पास्ट टेंस मतलब क्या? इसको कहेंगे सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल मतलब क्या बच्चों? हमेशा ध्यान रखना है, बीती हुई या घटित हुई घटना, जो घटना घटित होती है या जो क्रिया अभी अभी समाप्त हुई उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल। तो इसकी मैं एक परिभाषा तुम्हें हिंदी में यहाँ पे लिख के देता हूं, जो एक अच्छे राइटर, उनकी किताब अब्दुल सलाम चाउस का नाम तुम लोगों ने सुना होगा। सब उसी का मैं प्रिपरेशन करता हूं, तुम्हारे लिए भी वो रेफरेंस दे रहा हूं यहाँ पे। बेस्ट रहेगा, बहुत बढ़िया किताब है, उससे ही तुम तैयारी करोगे तो तुम्हारे काल वगैरह यहाँ पे टेंस वगैरह कवर हो जाएगा। ओके,
अभी सभी को दिखाई दे रहा है, आशा करता हूं। आई होप ऑल वर्ड्स एंड पेज विजिबल। ओके, लेट अस स्टार्ट एंड गो अहेड। फिर से हम लोग आगे जाएंगे। सिंपल पास्ट थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं। परिभाषा रहेगी क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया हुई, उसे सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। कि क्रिया कहते हैं, ठीक है। और जो क्रिया हुई उसके हम कुछ एग्जांपल यहां पे देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य की क्रिया हुई, उसे सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अब देखना है सामान्य भूतकाल की क्रिया कैसे होगी, क्या होगा। और वर्ब, हिंदी में जो वर्ब कहते हैं हम लोग, यहाँ पे सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में थोड़ा पेज चेंज कर लेते हैं। क्रिया के अंत में क्या दिखाई देगा तुम्हें, अ, आ, ई, ए, या, र, ल, व, श, ये शब्द आदि शब्द दिखाई देते हैं। आदि शब्द दिखाई देते हैं। ओके, आदि शब्द दिखाई देते। तो अब इसका हम सूत्र देखेंगे। इंग्लिश में क्या होगा, यस प्लस V2 प्लस ओ। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब क्रिया का दूसरा फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे एक आधा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, किस प्रकार से एग्जांपल होगा पहले देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैं तुम्हें बता देता हूं कि किस प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस में कुछ वाक्य रहेंगे यहाँ पे, और वो वाक्य हमें देख लेना है। पहले कुछ हिंदी में एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद में 1 मिनट के लिए सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। जैसे कि यहां एक वाक्य आया, वह आया। अब वह आया, यहां पर हमें देखना है किस प्रकार से इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे। यस प्लस V2 प्लस ओ, तो यहां पे हो जाएगा ही केम। आगे कुछ नहीं दिया, यह है सब्जेक्ट प्लस यह है V2, मतलब यह है कर्ता। कर्ता मतलब कोई भी कार्य करने वाला, उसको हम क्या कहेंगे, कर्ता। ये हुआ कर्ता, और ये हुआ यहाँ पे वर्ब, मतलब वर्ब, क्रिया का दूसरा रूप। वह आया, हम ले सकते हैं और एग्जांपल वह गया, समझो। मैं यहाँ पे लिख देता हूं वह गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म। अब गो, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे गो है, गो का दूसरा फॉर्म क्या होगा, वेंट। फिर क्या रहेगा, गॉन। इस प्रकार से V1, V2 एंड V3। यहाँ पे अभी ही वह गया, ही वेंट। अभी सेकंड फॉर्म क्या लगा, यहाँ पे वेंट है, तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पे ही वेंट। ओके, 3 नंबर वह भूल गया। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, वह भूल गया। इस प्रकार से का एक एग्जांपल है, वह भूल गया, ठीक है। वह भूल गया, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। अब भूलने के लिए क्या यूज करते हैं, फॉरगेट, मगर फॉरगेट का सेकंड फॉर्म होगा। अभी यहाँ पे दे देता हूं तुम्हें फॉरगेट, यह फॉरगेट वर्ड्स है, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉरगॉट हो जाएगा, फॉरगॉट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वह भूल गया, तो वह भूल गया का यहाँ पे लिख लेते हैं ही फॉरगॉट।
हो गया अपने वाक्य तैयार। इसी प्रकार से ये हमें याद करना है, ठीक है, समझ में आया? जैसे कि बस छूट गई, सूर्य निकला, घंटा बजी, घंटी बजी, या मैंने उसकी मदद की, सर ने पाठ पढ़ाया, सर आए, सर गए, हम आए, हम गए। जहां पर क्रिया अभी अभी हुई है उसको हम सामान्य भूतकाल या सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। याद रखना, सिंपल पास्ट टेंस हमेशा भी हमें पूछा जाता है और एग्जाम्पल करके एग्जाम में आते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर, ये है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब क्या? इसे कहेंगे सामान्य भविष्यकाल। क्या कहेंगे इसे? सामान्य भविष्यकाल। अब क्या है सामान्य भविष्यकाल की परिभाषा? क्या रहेगी? यहाँ पे परिभाषा रहेगी, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया आने वाले समय में होगी, कि क्रिया आने वाले समय में होगी, उसे सामान्य भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। काल की क्रिया कहते हैं, ठीक है, इसको सामान्य भविष्यकाल की क्रिया कहते हैं। अब ये सामान्य भविष्यकाल पहचानना कैसे? जैसे कि मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं लिखूंगा, मैं बैठूंगा, मैं भागूंगा, मैं खेलूंगा, ये सारे सामान्य जो आने वाला समय में जो क्या होने वाला है दर्शाए, उसको हम सामान्य भविष्यकाल की क्रिया कहते हैं। अब इसको पहचानना कैसे हिंदी में? जैसे हमने यहाँ पे देखा वैसे इसको हिंदी में किस प्रकार से पहचानना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। हिंदी में किस प्रकार से पहचानना है देखेंगे। देखो, सामान्य भविष्यकाल की क्रिया के अंत में ग, गा, गी और गे आदि शब्द लगे हुए तुम्हें दिखाई देते। ग, गा, गी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल तुम्हें यहाँ पे सिखाता हूं, बड़ा बताता हूं। मैं जाऊंगा। अब इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब इसका भी एक सूत्र होगा। क्या होगा? किस प्रकार से मैं जाऊंगा इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे। इसका सूत्र लेना है हमें, यस प्लस विल स्लैश शॉल प्लस V1 प्लस O। जैसे कि 3 सूत्र हम लोग, मैं फिर से तुम्हें अच्छे से लिख के दूंगा। यहाँ पे हमने देखा कि 3 सूत्र इस प्रकार से रहेंगे। तो मैं जाऊंगा, अब मैं सिंगुलर है तो हम लोग क्या करते हैं? विल। और आए दिनों में जो इंग्लिश बोलते हैं शॉल का इस्तेमाल जो है ना कम से कम करते हैं लोग, विल ही लेते हैं। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हमें लेना है। तो मैं जाऊंगा तो इसको हम इंग्लिश में बना लेते हैं। क्या बन जाएगा बेटा इसका? आई विल गो। सूत्र क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस विल शॉल प्लस V1 प्लस O। फिर से यहां पे मैं अच्छे से लिख देता हूं, यस प्लस विल स्लैश शॉल प्लस V1 प्लस O। ये हुआ इसका सूत्र। तो हमने वैसे ही क्या, बिल्कुल सब्जेक्ट यहां पे ले लिया, विल शॉल में से विल लिया, एक क्वेश्चन है, और V1 गो ले लिया। यहाँ पे क्रिया का कर्म आगे कुछ दिया नहीं है, इसलिए कर्म की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो अभी हमें यहाँ पे कुल मिला के 3 सूत्र हमें याद रहना चाहिए। एक पहला है, मैं लिख के देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, यस प्लस V1 प्लस O। ये हो जाएगा तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सूत्र। दूसरा ले लेना है यहाँ पे, यस प्लस V2 प्लस O। ये हो जाएगा तुम्हारा सिंपल पास्ट का
यहाँ पे रहेगा ये सिंपल पास्ट टेंस। और तीसरा जो है ये ले लेना है हमें, यस प्लस विल स्लैश शॉल प्लस V1 प्लस वो। अभी यहाँ पे ये होगा अपना सिंपल फ्यूचर टेंस। कौन सा होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस। ये 3 सूत्र हमें यहाँ पे कंठस्थ कर लेना है। ये 3 सूत्र यदि हमें आ गए तो हम आगे के सारे काल यहाँ पे कर सकते हैं। काल कितने हैं बच्चों तुम्हें बता दूं मैं, काल टोटल है अपने 12। यहाँ पे ये 3 काल की जानकारी हमने ली। अपना टाइम समाप्त होते आ रहा है, मगर एक काम करता हूं मैं तुम्हारे लिए, यहाँ पे 12 काल तुम्हें फटाफट लिख के दे देता हूं और ऐसे ही तुम्हें याद करना है। और ये तुम यदि याद करोगे तो क्या होगा, एग्जाम में तुम्हें बड़ी आसानी जाएगी। 12 काल कौन से हैं याद करने के लिए? 1 नंबर सिंपल प्रेजेंट टेंस, 2 सिंपल पास्ट टेंस, 3 सिंपल फ्यूचर टेंस, 4 कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, 5 कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, 6 यहाँ पे देखना है कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। अब इसमें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 काल की जानकारी हम लोगों ने यहाँ पर प्राप्त की। अब ये 3 जो काल है इसकी जानकारी हमें हासिल करना है। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस मतलब क्या? इसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। कौन सा काल है ये? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब कंटिन्यूअस, जो क्रिया चल रही है। निखिल, 1 मिनट निखिल। हाँ, अभी तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा है यहाँ पे कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। अभी अपूर्ण वर्तमान काल की जानकारी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस कहेंगे क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय, सॉरी, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया चल रही है, क्रिया चल रही है, अपूर्ण है। इसकी परिभाषा मैं तुम्हें यहाँ पे लिख के देता हूं और उसका एक सूत्र भी हम लोग देख लेंगे। क्रिया के, ये किसकी है? कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। कंटिन्यूअस प्रेजेंट की हम लोग यहाँ पे परिभाषा देख रहे हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया चल रही है, कि क्रिया चल रही है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुई है, उसे पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल काल की क्रिया कहते हैं। समझ में आया?
क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया चल रही है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। अब कैसे पहचानना इसको हिंदी में हम इसको कैसे पहचाने कि ये कौन से काल की क्रिया है? तो यहाँ पे हम अभी थोड़ी जानकारी इसकी हासिल करते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया के अंत में रहा, रही और रहे है और हूं आदि शब्द दिखाई देते हैं। यहां भी हमें देखना है इसका सूत्र क्या होगा। सूत्र यस प्लस एम इज स्लैश आर प्लस VING प्लस ओ। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जिस किसी को दिक्कत है वो अभी पूछ सकते हैं। अपना टाइम भी यहाँ पे समाप्त होते आ रहा है। यहाँ पे तुम्हें जो दिखाई दे रहा है यस प्लस एम इज आर प्लस VING प्लस ओ, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया चल रही है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुई है, क्या पूर्ण नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे, है और हूं आदि शब्द यहाँ पर दिखाई देते हैं। यस प्लस एम इज आर प्लस VING प्लस ओ। अब एम इज आर क्या है? एम कहां पे लेते हैं हम बच्चे लोग? आ यदि रहेगा ये तो इसके सामने हम एम लेंगे। इसको कहते हैं हम लोग एक्सिलरी वर्ब। अब एक्सिलरी वर्ब मतलब क्या है? एक्सिलरी मतलब सहायक क्रिया, ये सहायक क्रिया है। ओके, एम इज ये दोनों सिंगुलर है मतलब एक वचन है, और आर जो है प्लूरल है मतलब बहुवचन है। जैसे कि यू सिर्फ एक ही ऐसा कॉमन रहेगा, यू आया तो यू एक वचन होने के बावजूद भी हम उसके सामने आर का इस्तेमाल लेते हैं, करते हैं। आई छोड़ के बाकी ही इज ले सकते हो, सी इज ले सकते हो, यू आर ले सकते हो, और यहाँ पे वी है तो आर लेना है हमें, और बहुवचन है दे है तो आर ही आएगा। इस प्रकार से ये एक्सिलरी वर्ब इसका इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे देख ले एक आधा एग्जाम्पल। मैं जा रहा हूं, बार बार हम ING का बहुत इस्तेमाल करते हैं। मैं जा रहा हूं तो कैसे होगा? इसका सूत्र के हिसाब से देखिए हम यस, अब यस लेंगे, इसमें यस क्या है? आई लेंगे, मैं के बदले क्या आएगा? आई। अब यहाँ पे सहायक क्रिया है, सूत्र क्या है अपना? यस प्लस एम इज आर प्लस VING प्लस ओ। के लिए शब्द यूज करते हैं, और यहाँ पे कहा गया है कि VING लगाना है, मतलब वर्ब को ING लगाना है। आई एम गोइंग हो गया तुम्हारा वाक्य। बड़े आसानी से हम लोग ऐसे वाक्य यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। अभी हमें एक आधा दूसरा वाक्य लेना है। दूसरा वाक्य यदि हमें लेना है तो हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से वाक्य यहाँ बना सकते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूं, कि मुझे लेना है कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूं
एग्जाम्पल आएगा मैं पढ़ा रहा हूं। तो सूत्र देखते यस प्लस एम इज आर प्लस वी आई एन जी प्लस ओ। तो मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं के लिए आई आएगा, या इसका किसी का नाम ले लो, रमेश सुरेश जो भी है, आई एम। अब पढ़ाने के लिए क्या आएगा, सीधी सी बात है, टीच है, टीच, टीच मतलब पढ़ाना। आई एम, तो आई एम यहाँ पे हम लगा देंगे टीचिंग, टीच को आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, आई एम टीचिंग, तो हो गया मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेके हम लोग छोटे 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 वाक्य यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं कुछ बच्चों को बोलना चाहूंगा, जिसको डाउट है कुछ बच्चों को कुछ डाउट है, आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। कुछ आगे के टेंस वगैरह है तो हम लोग बाद में अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, बाय।